वेलकम टू दिस माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक चैप्टर है सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और उस चैप्टर का जो नाम है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। जिस तरह की जितना भी इस यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म है, सब ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है। यानी लाइफ किसी का भी सेल से स्टार्ट होता है, एक यूनिट से स्टार्ट होता है जिसका नाम सेल है। जिस तरह की ये दीवार जो है एक छोटे छोटे ईंट से मिलके बना है, और इस ईंट को हम लोग कहते हैं इसका यूनिट है, इकाई है। यानी ये दीवार किससे मिलके बना है? ईंट से मिलके बना है। तो ईंट इस दीवार का क्या हो गया? संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हो गया। ठीक उसी प्रकार इस यूनिवर्स में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, सब ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं से सेल से मिलके बना है। अगर सेल से थोड़ा सा पीछे जाए तो वहां पे आपका मॉलिक्यूल्स आएगा, मॉलिक्यूल से और थोड़ा सा पीछे जाए एटम आएगा, एटम से और अगर पीछे जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम का निर्माण करता है, एटम का मेकिंग करता है, यानी एटम का कंपोजिशन प्रोवाइड करता है, और एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाता है, और मॉलिक्यूल बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाता है, और सेल से लाइफ स्टार्ट होता है। सेल से पहले लाइफ नहीं होता है। और ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, और इसके बिना बायोलॉजी का जो नॉलेज है अधूरा है। इसलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी सेल के बारे में स्टडी करेंगे और सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको जो परिभाषित या जो डिफिनेशन हम लोग करते हैं, तो सेल को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। यानी बुनियादी जो चीज है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और इसमें ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइफ कहते हैं हम लोग। यानी लाइफ का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये क्या है? इकाई है, यूनिट है, जहां से लाइफ स्टार्ट होता है। क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को ये संरचना भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, और एज ए फंक्शन भी करता है। एज ए होल ऑर्गेनिज्म में सब सेल मिलके एज ए होल फंक्शन करता है और उसका रिजल्ट आता है। इसलिए हम लोग यहां क्या देखते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म। और सेल का स्टडी करने के लिए, क्योंकि इतना छोटा होता है, उसका इतना साइज छोटा होता है, उसको हम लोग नेकेड आई से बहुत सारा सेल को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया के सेल को हम लोग नहीं देख सकते हैं, या ईस्ट के सेल को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जो बड़ा वाला सेल जैसे एग है, अमीबा है, हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारा जो है सेल्स है जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट उसके लिए क्या चाहिए? कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको हम लोग उसका स्टडी उस इंस्ट्रूमेंट से हम कर सके। तो उसके लिए आया माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप का जो ये दो वर्डों से मिलकर बना है, माइक्रोस और स्कोपी। ये लैटिन वर्ड है। माइक्रोस का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, स्मॉल यानी काफी छोटा, और स्कोपिंग का मतलब होता है टू सी, देखना। और दोनों को अगर कंबाइन अगर मिला दे हो जाएगा किसी छोटी चीजों को देखना, यानी टू सी स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों को देखना। और जब हम लोग जब साइंटिस्ट जब खोज लिया तो छोटी छोटी चीजों को देखने लगा, बहुत सारा सेल का आविष्कार हुआ। तो उसमें सबसे पहले जब ये पता माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हो चुका था, तब डिस्कवरी ऑफ सेल का लोगों ने पता लगाना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो सेल का जो खोज किया, डिस्कवर किया, खोजा या नाम जो दिया, ये दोनों चीज किया। कौन किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। यानी इन्होंने डिस्कवर भी किया, खोजा भी, और नाम भी दिया। तो कहां से डिस्कवर किया? कॉर्क से। कॉर्क क्या चीज है? तो ये एक बार्क है, छाल है प्लांट का। प्लांट में छाल होता है और उसके नीचे एक लेयर होता है जिसका नाम है कॉर्क। वो कॉर्क डेड होता है, डेड सेल होता है। उस कॉर्क का रॉबर्ट हुक ने स्लाइस तैयार किया, यानी स्लाइड बनाया, और उन्होंने स्लाइस काट के स्लाइड में लगाया, और उन्होंने माइक्रोस्कोप में उसका स्टडी किया। तो उन्होंने क्या देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, यानी कंपार्टमेंट देखा, और उस प्रत्येक कंपार्टमेंट जो दिखलाई दिया पूरा खाली था, हॉलो स्पेस था, और उस कंपार्टमेंट का उन्होंने नाम दिया सेल्ला या सेलुला।
ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हॉलो स्पेस या छोटा कमरा। हाँ, एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि खाली जगह तो दिखता नहीं है, ये वो खाली जगह देखने का चीज भी नहीं है। अगर मान लो हम इस रूम को अगर देखें, अगर इस रूम अगर बोलते हैं अगर दीवार अगर नहीं होगा तो हम रूम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, सेल वॉल को देखा। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि रॉबर्ट हुक एक्चुअली ऑब्जर्व द सेल वॉल। और कब किया ये डिस्कवर? 1665 में। कहां से किया? तो कॉर्पस लाइट से किया, और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, जब ये सेल का डिस्कवरी हो चुका तब उन लोगों ने पता लगाना शुरू किया कि कहां कहां से आया है। उसमें से तब जीवित कोशिका का स्टडी करने लगा। उसमें से सबसे एक पहला साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले फ्रॉग के लिविंग सेल्स का स्टडी किया। पॉन्ड के वाटर लिया और उन्होंने माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, और सबसे पहले लिविंग सेल का स्टडी ऑब्जर्व और डिस्क्राइब कौन किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। उसके बाद में फिर सेल थ्योरी आया। सेल थ्योरी में दो जर्मन साइंटिस्ट था, एक का नाम था स्लाइडन और दूसरा का नाम था स्वान। हालांकि दोनों कंबाइनली दोनों इंडिपेंडेंटली काम किया था। यानी जो स्वान था वो बॉटनिस्ट था, और यानी वो बॉटनी के ऊपर में काम करता था, वो बॉटनी का साइंटिस्ट था। उन्होंने बहुत सारा प्लांट को रिसर्च किया। उस पर से उन्होंने पाया कि सभी प्लांट जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है और उसके प्रोडक्ट से, यानी ऑल प्लांट्स मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। और जो स्वान जूलॉजिस्ट था, उन्होंने एनिमल के ऊपर में काम किया। उन्होंने एनिमल के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। और दोनों ने बाद में कंबाइनली दोनों ने वर्क किया और दोनों ने मिलकर थ्योरी दिया कि ऑल प्लांट मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। लेकिन ये जब लोगों ने पूछा कि ये तो पता चल गया कि सेल जो है सभी लिविंग थिंग्स जो है एनिमल और प्लांट सेल और उसका प्रोडक्ट से बना हुआ है, लेकिन एक सेल दूसरे सेल आता कहां से? तो इसके बारे में तो कोई उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूक्लियस से कट के आता है, जो ये 100% क्या है, बाद में रॉन्ग था। लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया आपका रोडाल्फ वर्सी। उन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया।